महाराष्ट्र शासन शिक्षा विभाग के द्वारा 2023-2024 मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला प्रतियोगिता में महाराष्ट्र से प्राइवेट व गवर्नमेंट के 1,03,312 स्कूल कॉलेज के 2 करोड़ विद्यार्थियों ने शामिल हुए थे। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के संदर्भ में वीडियो व 500 शब्दों का राइटिंग में स्लोगन लिखना था, जिसमें मलाड केंद्रीय विद्यालय ANS हमला के विद्यार्थियों व अध्यापकों के परिश्रम रंग लाया। पूरे महाराष्ट्र में तीसरा सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। पुरस्कार मधुलिका मिश्रा प्रिंसिपल को, दीपक केसकर मंत्री शिक्षा विभाग व पालक मंत्री मुंबई शहर के शुभ हस्ते प्राप्त हुआ। इस शुभ अवसर पर प्रिंसिपल ने अध्यापक और विद्यार्थियों को शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त किया। हे आता माननीय शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या हस्ते आपला पुरस्कार स्वीकारतायत। अर्ध्या जणांनी एका बाजूला, अर्ध्या जणांनी दुसऱ्या बाजूला अशी विभागणी करा। यानंतर उर्वरित व्यवस्थापनाच्या शाळा राज्याच्या राजधानीतल्या, यामध्ये प्रथम क्रमांक आहे सेंट कोलंबा गावदेवी मुंबई, बालमोहन विद्या मंदिर दादर पश्चिम आणि CES चं मायकल हायस्कूल प्राथमिक विभाग कुर्ला पश्चिम। या तिन्ही शाळांनी तयार राहावं। आपल्या राजधानीच्या शाळेतले हे पुरस्कार सेंट कोलंबा शाळा, सेंट कोलंबा गावदेवी अतिशय प्रसिद्ध अशी शाळा आहे। पहिला पुरस्कार त्यांना उर्वरित व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मिळालाय। INS हमला मालाड यांचा फोटो झाला असेल तर कृपया आपण पुढे सरकावं। मुंबई के अंदर मलाड पश्चिम में INS हमला केंद्रीय विद्यालय जो है पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करता आ रहा है और केंद्रीय विद्यालय की एक मान सम्मान और एक अच्छा एक बच्चों के शिक्षा का केंद्र है जो हम विद्या का मंदिर बोलते हैं। उसमें जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल स्टाफ है, ये लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए बच्चों का उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ाते हुए प्लानिंग करते हैं। और हमारा भारत जो है एक ऐसा देश है जो अपने कल्चर, संस्कार और सभ्यता पे एक छवि स्थापित कर चुका है और ये वही लोग हैं जो बच्चों को संस्कार, शिक्षा और सभ्यता सिखाते हैं, जिससे आगे चलकर बच्चे एक अच्छा समाज सेवक बनते हैं, समाज के एक अच्छा आदमी बनते हैं, जो भारत देश को विकास में एक सराहनीय योगदान देते हैं। हम बात करना चाहेंगे शिक्षा को लेकर के। उसके अलावा भी जो विद्यालय की नैतिक जिम्मेदारी जो होती है, जो प्रशासन की होती है या प्रिंसिपल की होती है, टीचर्स की होती है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने माझी शाला सुंदर शाला का स्लोगन दिया, जिसमें एक बोला गया था पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख स्कूलों ने भाग लिया और 2 करोड़ स्टूडेंटों ने भाग लिया इसमें। लेकिन बड़ी गौरव की बात है कि INS हमला मलाड का केंद्रीय विद्यालय इस मामले में इस कंपटीशन में तीसरा स्थान प्राप्त करके एक गौरव साबित किया है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल मधुलिका मिश्रा जी से, जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। आइए बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपके इस मामले में बधाई, आपको शुभकामनाएं कि आपके बच्चों ने, आप लोगों ने मेहनत किया और एक विद्यालय का अच्छा एक गौरव प्राप्त हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है हम पेरेंट्स के लिए, सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि स्पेशल जब बना था तो नेवी के लिए हुआ था, जो सरकारी थे उनके लिए हुआ था, लेकिन सिविलियन के लिए नहीं था। लेकिन आज हमें प्रसन्न है कि हमारी भी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है, 5 स्टैंडर्ड में हम एक सिविलियन हैं। इससे एक गौरव की बात है कि सिविलियन लोगों के बच्चों को भी यहाँ पे शिक्षा देने का काम किया जाता है। तो हम बात करेंगे ये जो स्लोगन है इसके लिए क्या प्रोसीजर था और आप इस मामले में किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया, बच्चों ने किस तरह सहयोग किया है? धन्यवाद सर। माझी शाला सुंदर शाला, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी का, जिनका ये कंसेप्ट है। उन्होंने शिक्षा विभाग के साथ मिलके, जिसमें दीपक केसकर जी ने और रंजीत देओल जी ने, मांडरे जी ने, सबका ये प्रयास था, जो 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में चला है, जिसमें पहले चरण में विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करना था। 20 पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स में आपको स्कूल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में फोटोग्राफ्स विद राइटअप अपलोड करने थे। सबसे पहले हमने ये काम किया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्लीननेस हो गया, महावाचन हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत हम बहुत सारे काम करते हैं। हमने वही गतिविधियाँ जो हमारे बच्चों ने कर रखी थी हमारे शिक्षकों के सहयोग से, हमने उन्हीं के फोटोग्राफ्स एक अच्छे राइटअप के साथ अपलोड किए। कैरत राठौड़ जी शिक्षा विभाग के हैं, हम उन्हीं के वार्ड में आते हैं, उन्होंने हमें इसमें बहुत गाइड किया।
फिर जब हमारा सिलेक्शन हो गया, हम शॉर्टलिस्ट हो गए टॉप 5 में, हमारे पास महाराष्ट्र शिक्षा विभाग से लोग आए थे इंस्पेक्शन के लिए, जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स देख के गए। फिर हमें ये पता चला कि हमारा तृतीय स्थान हमें प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं अपने पूरे स्टाफ की बहुत आभारी हूँ। बच्चों की इस पे विशेष तौर पे एक चरण ये भी था जिसमें सेल्फी लेनी थी और एक आपको महाघोष वाक्य एक कोटेशन के साथ, उसमें हमारे पेरेंट्स ने, बच्चों ने बहुत साथ दिया स्कूल का, जिसके 500 पॉइंट्स भी थे। तो मैं सारे विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और अपने टीचर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। यही सहयोग मैं भविष्य में भी इसी सहयोग की कामना करती हूँ, जिससे ये स्कूल उत्तरोत्तर प्रगति करता जाए और हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम करें और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें, जिससे वो एक अच्छे नागरिक के रूप में योगदान दे सके। थैंक यू सर। लोगों ने सुना कि प्रिंसिपल मधुकर मिश्रा जी के द्वारा कि किस तरह से इन्होंने कहा कि क्या प्रोसेस था। जो कहना सरल होता है, नहीं करने में बड़ा एक कठिन होती है। आदमी समझता है कि एक कह दिया गया बहुत इजी नहीं है, क्योंकि किसी टॉपिक पे सेल्फी लेकर के उस पर कोटेशन 500 वर्डों को लिखना और उसका चयन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा करना, एजुकेशन विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा करना है और उसमें तीसरा स्थान प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शिक्षा को लेकर के लोगों के दिमाग में क्वालिटी हमेशा समझ में आती है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर एडमिशन होता है तो मेरे बच्चे का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो नाम है उसी से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से अनुशासन सिस्टमेटिक तरीके से होता है, शिक्षा भी सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें संभव हो सका है और इस पर विशेष योगदान जो होता है, विशेष जो मेहनत होता है, जो केबिन के अंदर बैठे हुए लोग होते हैं, जल्दी मीडिया के सामने या नहीं आना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि लाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कैसे समाज में बात चलेगा कि किसका मेहनत है, किस वजह से हुआ है, किनके द्वारा हुआ है। तो आज मैं इसीलिए केंद्रीय विद्यालय में उपस्थित हूँ ताकि इस बात को सबको मैसेज दिया जाए। जो केंद्रीय विद्यालय के जो, अच्छा मैडम एक चीज़ पूछना, केंद्रीय विद्यालय में आज जो बच्चे कितनी शिक्षा ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं? सर इस समय से स्कूल में 1370 बच्चे हैं। 1370 बच्चों के पेरेंट्स इस मैसेज को जानना चाहेंगे। जिन लोगों ने अगर टीचर के द्वारा जो ग्रुप में जो मैसेज दिया अगर नहीं देखे हों तो आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देख करके लगेगा कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के लिए कितना संघर्ष करता है, स्टाफ कितना मेहनत करता है, प्रिंसिपल की प्लानिंग क्या होती है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्लानिंग करना एक बड़ी बात है और समय के अनुसार उसको डिसीजन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ बात को कि किसी व्यक्ति को एक अच्छा समाज बनाना, अच्छे सामाजिक बनाना, ये कहा गया है कि बच्चे एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, उनको संभालना सुधारना उस कुम्हार का काम होता है, जो कि वो जानता है कि कैसे अच्छे से ये घड़ा बनेगा। वही कच्चे घड़े के समान जो बच्चे हैं, जो छोटे होते हैं, आप जो चीज़ बताओगे वो सीखेंगे। तो उसी को देखते हुए ये प्रिंसिपल और टीचर का काम होता है कि बच्चों लोगों को अच्छे से पढ़ाना, उनको संस्कार देना, उनको शिक्षा देना, सभ्यता बताना, और वही आगे चल कर के एक स्कूल की पहचान होती है, एक माँ बाप की पहचान होती है और देश की पहचान होती है। इसी के साथ अष्टान पांडे की रिपोर्ट करनी मुंबई।